गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधे राधे सभी मित्रों को जय श्री राधे। आज जो चर्चा का विषय है श्राद्ध पक्ष के बारे में। कई मित्रों का प्रश्न भी है, श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा से जो किया गया कार्य है जिससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं उससे हम श्राद्ध कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म यह गलत है, इसे ब्राह्मणों ने अपने खाने, लेन देन, दान पुण्य के लिए बनाया है। मित्रों, यह आपका विचार करना, आपका जो सोचना है यह गलत है। श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक है और शास्त्र के अनुसार श्राद्ध करना उचित है, शास्त्र के अनुकूल है। हाँ, वर्तमान में समय में लोगों को जो रीति समझ में आती है या जिस बात को लोग समझ जाते हैं उसे वह सत्य महसूस करते हैं, सत्य समझते हैं, परंतु जो अपने विचार से प्रतिकूल है, जो समझ नहीं पाते, तो उन्हें वह गलत लगती है। यह तो कलयुग है। कलिकाल के समय में लोग प्रायः स्वार्थी होते हैं। उन्हें दूसरों का सुखी रहना, प्रसन्न रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। स्वयं मित्रों के यहाँ जाकर के भोजन पार्टी अटेंड करते हैं, पार्टी में जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, अनेक रुपए पैसा खर्च कर देते हैं, आनंद मनाते हैं। परंतु श्राद्ध कर्म में यदि एक ब्राह्मण भोजन, कन्या भोज, अतिथि भोज को वह भार के रूप में समझते हैं कि यह एक भार है, परंतु ऐसा सोचना, विचार करना गलत है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, यदि आप जीवन पर्यंत भी उनकी सेवा करोगे ना, तो उनके ऋण से आप ऋण नहीं हो पाओगे, उनका ऋण नहीं उतार पाओगे। इसलिए यह श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक माना जाता है। एक मित्र का प्रश्न था कि श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवता यदि प्रसन्न होते हैं, देव ऋण से हम मुक्त होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं तो श्री की प्राप्ति होती है, और पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं तो हमें संतति की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृ देवता हमें संतति, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए यह श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक माना जाता है। एक मित्र का क्वेश्चन था, प्रश्न था कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है। अब यह बात कैसे समझ में आएगी, तो मित्रों सुनिएगा। यदि हम एक चिट्ठी लेते हैं, चिट्ठी में नाम पता लिख दिया जाता है, डाक बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब जो चिट्ठी है वह जिस नाम से हमने लिखी है, जिस व्यक्ति का नाम दिया है, वह उसको प्राप्त हो जाती है।
ठीक उसी प्रकार से हम श्राद्ध कर्म में जो नाम उच्चारण आदि किया जाता है वह उसी पितृ को प्राप्त होती है। अब जैसे कि हमने चिट्ठी में नाम लिख के डाल दिया, डाक बॉक्स में डाल दिया, डाकिया आया और अन्य और बहुत सारी चिट्ठी उसमें डली हुई थी, तो सारी चिट्ठी को एकत्रित करके वह बड़े डाकघर में ले गया, वहां से अन्य विभागों में वितरण कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, और वहां से जिस व्यक्ति के नाम की चिट्ठी है वहां पर उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा श्राद्ध कर्म में पितरों को जो हम पदार्थ देते हैं, जो पकवान अर्पित करते हैं, वह सूक्ष्म अंश रूप से वह सूर्य लोक में पहुंचता है, वह एकत्रित होता है। सूर्य लोक के बाद वह पितरों में वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ताकि वह उसी पितृ को प्राप्त होता है। एक मित्र ने और बोला था कि यदि हमारे पर जो पितृ देवता पशु योनि में है तो क्या उन्हें उस योनि के योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होता है। तो यह बात भी कैसे समझ में आएगी, तो मित्रों समझिएगा, जिस प्रकार से हम यहाँ भारत में निवास कर रहे हैं, हमारा कोई मित्र है अमेरिका में है, यहाँ से हमको पैसा पहुँचाना है, तो हमने उसके लिए पैसा पहुँचा दिए। अब यहाँ की जो मुद्रा है वह रुपये है, अमेरिका की जो मुद्रा है वह डॉलर है, तो हमारे द्वारा जो पैसे पहुँचाए गए हैं वह तो रुपये के रूप में है, परंतु जब उसको प्राप्त होंगे तो वह डॉलर के रूप में प्राप्त होंगे। मतलब हमारे द्वारा जितने रुपए पहुंचाए गए हैं उतने ही रुपए के उसको डॉलर प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा जो हमारे पितरों को आहार दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, वह किसी भी योनि में हो, उस योनि में उनको आहार के रूप में वह प्राप्त हो जाता है। एक मित्र का और प्रश्न था कि यदि हमारे पितृ देवता परम धाम में हो, परम धाम में तो आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है, सब प्रकार से आनंद में रहते हैं वहाँ, तो क्या हमारे द्वारा श्राद्ध किया हुआ व्यर्थ है? नहीं मित्र, हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध फल की प्राप्ति कराता है। जैसे कि हमारा मित्र किसी दूसरे शहर में है, हमको कुछ वस्तुएं और पैसे पहुंचाना है, तो हमने उसको पैसे और वस्तु पहुंचा दी, परंतु वस्तु और पैसा पहुंचे तो हमें ज्ञात हुआ, मालूम चला कि वह तो मर गया। अब वह वापस हमारे पास ही आ जाएगी, क्योंकि वह तो व्यक्ति मर चुका है, उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो वह पुनः वापस कर दी जाती है, मतलब हमको ही वह प्राप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि हमारे जो पितृ देवता हैं परम धाम वासी हो गए हैं, भगवान की शरणागति उनको प्राप्त हो गई है, तो वह हमारे द्वारा श्राद्ध जो किया जाता है उसका फल हमको ही प्राप्त हो जाता है। हमारा हर तरीके से लाभ ही लाभ है। यदि आपको यह बात अच्छी लगी तो आप सभी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं पंडित विनय भार्गव, मोबाइल नंबर 9669736568। राधे राधे।